योगिनी एकादशी की व्रत कथा आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी से जुड़ी है। यह कथा पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम के राजा थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पूजा के लिए रोज मानसरोवर झील से ताज़ा फूल मंगाते थे। इस काम के लिए हेममाली नाम का एक यक्ष नियुक्त था। हेममाली अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में मग्न रहने के कारण उसे फूल लाने में बहुत देर हो गई। राजा कुबेर ने जब माली को नहीं देखा तो अपने सेवकों का कारण जानने भेजा। सेवकों ने बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के सौंदर्य में लीन होकर अपने कर्तव्य को भूल गया है। इस बात पर कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने हेममाली को कोढ़ी होने और अपनी पत्नी से वियोग का भयानक शाप दिया। शाप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण कोढ़ी हो गया और अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया। वह भटकते हुए एक घने और भयानक जंगल में पहुंच गया। वहां खाने पीने का कोई साधन नहीं था और भयंकर शारीरिक कष्ट व मानसिक पीड़ा के कारण वह रात भर सो नहीं पाता था। फिर भी शिव भक्ति के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्मों की बातें याद थी। भटकते भटकते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने उसकी दयनीय अवस्था देखी और उसके कष्ट का कारण पूछा। हेममाली ने अपनी पूरी कहानी बता दी। दयालु मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हेममाली, तुमने अपने कर्तव्य का अपमान किया था, इसलिए अपने पापों की मुक्ति के लिए तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। हेममाली ने ऋषि द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए सच्ची श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। वह फिर से सुंदर रूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है। व्रत का महत्व और नियम। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी ज्ञात और अज्ञात पाप मिट जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस व्रत के नियम हैं, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। सात्विक फलाहार का विधान है और चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है।